Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 21st April 2025. Let's start from our first question. Look, the first question is consider the following statement regarding the Jal Jeevan Mission. जल जीवन मिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. First statement is it was launched in 2019 under the Ministry of Jal Shakti to provide the safe and adequate drinking water through individual household tap connection in rural India. कहता है कि 2019 में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है. और इस स्कीम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जो था वो सेफ और एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करना था, ठीक है. कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर पीने योग्य जो पानी है उसको रूरल हाउस होल्ड मतलब ग्रामीण इलाकों में पहुंचाना था मकसद, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इट वॉज एम टू अचीव 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन ऑल द रूरल हैबिटेट बाई दिसंबर 2024. इनका ये एम था, इनका ये गोल था कि 2024 दिसंबर 2024 तक 100% हाउस होल्ड जो ग्रामीण इलाकों में जो घर हैं वहाँ तक टैप कनेक्शन पहुँचा देना है, ठीक है. ये इनका 2024 दिसंबर का ये गोल था, ठीक है. तो बताओ जल जीवन मिशन को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, 1 and 2. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो द सेकेंड क्वेश्चन इज आर्टिकल 25 and 26 of the Indian Constitution deal with which of the following fundamental rights in India. कहता है कि आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 जो है भारतीय संविधान में कौन से राइट्स के लिए है, कौन से अधिकार की बात करता है, मूल्य अधिकार की बात करता है. ये कहता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर्स एंड चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है. कह रहा है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है वो कहता है ए ऑप्शन आपका कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपका जो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो, प्रोहिबिशन इन ऑल फॉर्म्स ऑफ, जैसे आपको मजदूरी हो, आपको अपने मजदूरी की आपका मेहनताना बराबर नहीं मिला, चाइल्ड लेबर हो या ट्रैफिकिंग हो, खरीद बिक्री हो मानव का, उसके लिए ये रोक लगाता है, ठीक है. बी कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उसके लिए आपको कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको फंडामेंटल राइट्स है ये बता रहा है, ठीक है. सी कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ को साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. कह रहा है कि आपको किसी भी धर्म, किसी भी रोजगार, किसी भी रोजगार और किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का अधिकार देता है. ऑप्शन सी कह रहा है. डी कहता है राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन कंजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज और स्क्रिप्ट राइट टू माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है. कह रहा है कि ये अधिकार देता है, डी ऑप्शन कहता है कि ये अधिकार है भारत के नागरिकों को कि वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी भाषा को कंजर्व कर सकते हैं और अपने जो स्क्रिप्ट है, लिखने की जो शैली है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है. और जो माइनॉरिटीज़ के, जो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको भी ये देने का बात करता है, ये ऑप्शन डी, ठीक है. और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे आप अपने कल्चर पे, आप अपने भाषाओं पर, आप अपने माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको खोलने का अधिकार देता है, ठीक है. ऑप्शन डी कहता है. तो बताओ आर्टिकल 25 और 26 क्या है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ओके, आर्टिकल 25 26 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. फ्रीडम ऑफ को साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट ऑफ रिलेशंस और रिलीजन. ओके, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है. उसी के बाद हम और देख लेंगे कि आपका जो और भी आर्टिकल क्या कहता है. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ को साइंस एंड प्रोफेशन की बात करता है. आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर. आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है. आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं. डी कहता है फ्रीडम एज द अटेंडेंस ऑफ रिलीजन इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजन ऑफ वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है. आपको किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, किसी इंस्टीट्यूशन में किसी में आपको रिलीजियस वर्शिप का अधिकार देता है, ठीक है. तो ये आपका आर्टिकल 8 हो जाएगा, ठीक है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो. पढ़ते रहो. धन्यवाद. थैंक यू.